बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम जो है पीएमए की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। माना पीएमए के जो है अभी कोर्स आने में जो कि 153 आना है, नवंबर दिसंबर का टाइम है। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यार स्टार्ट से आपको सब कुछ पता हो, ताकि जब कोर्स आए तब आपको ये कन्फ्यूजन ज़रा भी ना हो, ना डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ना प्रोसीजर्स के बारे में, ना टेस्ट के बारे में। आपको मोस्टली चीज़ें क्लियर हों, आप पुराने एक्सपीरियंसेस, पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ चुके हों, ताकि नया कोर्स आए आपको हर चीज़ में आसानी हो। तो आज की वीडियो जो है मैं जो 152 कोर्स गुजरा है उसके जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक जो होता है, एक बात मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट्स, जो क्वेश्चन बैंक होता है वो होता है एक ही। मतलब ये कहने का कि अभी देखें, वो हर कोर्स में नए क्वेश्चंस नहीं डालते हैं। वो एक बार क्वेश्चंस बना देंगे। लेट्स सपोज मैंने 1000 क्वेश्चन बना दिए। अभी एक कोर्स आया, कंप्यूटर ने 1000 में से 100 क्वेश्चन रेंडमली पिक कर दिए। अगला कोर्स आया, उन्हीं 1000 में से रेंडमली कंप्यूटर ने क्वेश्चंस अगले कोर्स के कैंडिडेट्स को भी देने होते हैं। ठीक है। कहने का मकसद ये कि क्वेश्चंस होते हैं सेम ही। वो अलहदा बात है कि कंप्यूटर जब आपके टेस्ट जनरेट करता है तो वो कौन से क्वेश्चन पिक करता है। और मोस्टली चांस ये होते हैं कि अगर आपके 50 क्वेश्चंस है तो 50 में से 8 से 15 क्वेश्चन तक रिपीट हो जाते हैं लड़कों के। ठीक है। और ये 15 क्वेश्चन अगर आपके रिपीट हो जाएं तो आप को फिर ये है कि आप आराम से क्लियर कर जाएंगे, आपको फेल होने का कोई वो चांस नहीं बनता। लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स लें और अच्छे मेरिट में आएँ। ठीक है। क्योंकि मेरिट के बगैर आप अगर पास भी करते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन में मसले होंगे। ठीक है। आपने जो कोशिश करनी है, अपने पेपर जो हैं वो अच्छे से तकरीबन आपको सारे आने चाहिए, सिर्फ आपने पासिंग मार्क्स नहीं लेने। अभी क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो नंबरिंग हुई हुई है पुराने हिसाब से, मैं जब कोर्स पढ़ा रहा था तो उस हिसाब से नंबरिंग हुई हुई है, लेकिन उसको इग्नोर कर दें। बात पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, वार ऑफ प्लेसी डेट। वार ऑफ प्लेसी, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फाउट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ऑन 23 जून 1757। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ कुरान। आंसर है सूरह यासीन। और सूरह यासीन इज वन ऑफ दीज स्पेशल सूराज एज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड इट द हार्ट ऑफ कुरान। ठीक है। आगे मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि क्यों कहते हैं, और ये थोड़ा सा बताऊं। आप भी जो हिस्ट्री के टॉपिक्स आते हैं, जिस तरह के बैटल ऑफ प्लेसी प्लेसी आया पीछे, वार ऑफ प्लेसी, 3 वार्स हुई थी। और इस हिसाब से आपने जो है गूगल इसको कर लेना है। आप साथ में क्या किया करें कि एक पेज या नोट्स, आप अपनी एक डायरी ले लें, जो जब वीडियो देख रहे हो तो आप साथ में पेन लेके सुना करें। जो चीज़ मैं कहूँ वो आप लिख लें और फिर उसको खुद से आप प्रिपेयर कर लें, उसको सर्च करें, गूगल करें आप, ताकि क्लियर कर जाएँ। आगे है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है। वाइना इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। इसी के साथ साथ कैपिटल ऑफ नेपाल आता है। उम्मीद है आप सबको पता होगा, खतमंदू। ठीक है। और कैपिटल फिलहाल मुझे याद नहीं, हाँ डेनमार्क है उसका अभी। तो ये आप थोड़ा सा, मैं जो भी याद आएगी चीज़ मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, बलोचिस्तान लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। ठीक है। चागी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान बाय एरिया एंड कोयटा इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान बाय पॉपुलेशन। ठीक है। बाय एरिया क्वेश्चन में पूछा गया तो चागी है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से कोयटा है। और एक और अहम सवाल है इसी के हिसाब से कि जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे फर्स्ट, जब हम न्यूक्लियर पावर बने थे, तो चागी में पहाड़ थे, वहाँ पे हमने टेस्ट किए थे और हमने जो है न्यूक्लियर पावर जो हम बने थे। ठीक है। तो ये बात भी आपको पता हो। अगला क्वेश्चन है, खंजीर लेक लोकेटेड इन। आंसर ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, सिंध। ठीक है। ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट है और सिंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पाकिस्तान बिकम वर्ल्ड चैंपियन ऑफ स्नोकर। आंसर मोहम्मद यूसुफ इज अ पाकिस्तानी स्नोकर प्लेयर। ही इज द विनर ऑफ द 1994 IBSF World Snooker Championship and 2006 IBSF World Master Championship and 1998 ACBS Asian Snooker Championship। अभी यहाँ पे हमसे पूछा गया जी, वर्ल्ड स्नोकर जो है जी कब है, तो ये 1994 में वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप हम जीते थे। 1994 है इसका आंसर। और अगर बाकी मैंने दो और बता दिए हैं, ये भी आप थोड़ा देख लें, ताकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये भी क्वेश्चन में हो। लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप का पूछा गया था। आगे विच वन डिफरेंट क्रिकेट विच वन इज़ डिफरेंट, सॉरी, ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे इस तरह का पूछा जाएगा, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, स्क्वैश।
अभी देखें फुटबॉल है सबसे डिफरेंट। क्यों फुटबॉल डिफरेंट है, वजह मैं आपको बताता हूँ। कॉमन सेंस यूज़ करना है ऐसे में। क्रिकेट जो है हम गेम खेलते हैं जो कि बैट और बॉल से खेली जाती है। टेनिस हम खेलते हैं जो कि हम रैकेट वगैरह से खेलते हैं। स्क्वैश भी हम इसी तरह से जो है खेलते हैं। और फुटबॉल जो है हमारे पास कोई इस तरह हिटिंग के लिए नहीं होता कोई मटेरियल, हम अपने पाँव से हिट करते हैं, ठीक है। इस वजह से फुटबॉल इज़ द डिफरेंट। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ ओहद, ठीक है। बेसिकली ओहद इज़ अ माउंटेन नॉर्थ ऑफ मदीना इन द हिजाजी रीजन ऑफ सऊदिया अरेबिया, ठीक है। बेसिकली ओहद जो है एक पहाड़ है, समझ गए आप। आगे आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये यार क्वेश्चन नहीं पता था लेकिन आंसर था हे इसका, ठीक है। पिछले कोर्स में लड़कों ने सिर्फ ये हे आंसर बताया हुआ था और इसका क्वेश्चन नहीं उनको याद था, ठीक है। काफ़ी सारों ने हे बताया था लेकिन ये इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, जो उनको याद नहीं रह सका, तो इस वजह से मैंने सिर्फ आंसर आपको बता दिया। तो आप इसको देख लीजिएगा हे के बारे में, ठीक है। वैसे ना ही बताता तो अच्छा था क्योंकि क्वेश्चन के बगैर फिर आंसर सिर्फ बताना एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी मेंशन कर दिया। आगे आ जाते हैं। बैट कैंट सी स्नेक कैंट हेयर, ठीक है। जो है चमगादड़ उनको नज़र नहीं आता और स्नेक को सुनाई नहीं देता। आगे है। अच्छा, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अली वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न लेफ्ट, हिज डायरेक्शन विल बी, ठीक है। सिंपल, आपने नॉर्थ, उसके बाद इसने मुड़ गया जी कहाँ मुड़ गया जी, लेफ्ट में, ठीक है। और फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान वॉन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप, आंसर है पाकिस्तान हैज़ हैव अ रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द फर्स्ट 3 चैंपियनशिप्स ऑफ हॉकी एशियन कप इन 1982, 1985 एंड 1989 अगेंस्ट इंडिया इन रो, सही है। तो पहली की बात पूछी गई है तो 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु नेम्ड यूएनओ, यूएनओ के बारे में अगर नहीं पता तो आप ज़रूर इसके बारे में, यूएनओ के बारे में सर्च करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में सर्च करें। उसके बाद G8 कंट्रीज़ हैं उसके बारे में सर्च करें। उसके बाद जी जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होती है और बाकी मतलब इस तरह की इको है, ECO है जी, ठीक है जी, SCO है, सिंगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये तमाम चीज़ें आप लिख लें अपने पास और ये आपने अपने टाइम पे क्लियर ज़रूर करनी है। इनमें से बहुत क्वेश्चनिंग होती है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, आपसे जो है टेस्ट में तो आएंगे ही आएंगे। और वीडियो के एंड पे मैं आपको साथ में एक और चीज़ बताऊंगा कि आप का जो है इनिशियल जो है ना हमारा प्रोसेस इनिशियल इंटरव्यू का, इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू पहले आसान होता था, अभी 2-3 कोर्सेज से थोड़ा टफ हो गया। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि क्या क्या जो है चेंजेस आई हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम उनको भी अच्छे से स्टडी करेंगे, फोकस करेंगे ताकि आपकी हर चीज़ जो है क्लियर हो जाए। अभी ये बात आती है जी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर। द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, सॉरी ये पीछे वाला हमने आंसर पढ़ा ही नहीं है। तो द नेम यूनाइटेड नेशन कॉइन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, सही हो गया। आ गया जी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, सही है। आ गया जी वर्ल्ड हाईएस्ट रेंज। The Himalayas holds the record for the world's tallest mountain range. The highest range of the Himalayas is called Mount Everest. Highest range is Mount Everest, जो कि हिमालयाज में है। उर्दू अल्फ़ाबेट्स, there are 36 letters in the Urdu alphabets, ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाउसेस, 2 हाउसेस हैं। आगे है। Article 50 of the Constitution provides that the Parliament of Pakistan shall consist of President and the 2 houses known as the National Assembly and the Senate, ठीक है। 2 houses कौन से हैं, National Assembly and Senate। Next है। Foster sister of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam foster sister सुमैया, ठीक है। साइमा। आ गया जी नेटो हेडक्वार्टर, ठीक है। ये भी आप लिख लें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर 1967 में बना, कब किधर बना, ब्रुसेल्स। आगे आंट, कैमल, हॉर्स, लायन, डिफरेंट कौन सा है जी, आंट, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस्लामाबाद टू कराची डायरेक्शन, इस्लामाबाद इज लोकेटेड, सॉरी कराची इज लोकेटेड नियरली साउथ साइड टू इस्लामाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है।
सिटी इज़ टू विलेज, वाटर इज़ टू फायर। अगला क्वेश्चन है, करंट CM ऑफ KPK, आंसर है चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK खैबर पख्तूनख्वा, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहम्मद आज़म खान उस टाइम का था। अभी आप इसको रिफ़्रेश कर लें, आप इसको ज़रूर सर्च कर लें, ठीक है। आ गया जी, फर्स्ट निशान हैदर होल्डर, कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर, द कंट्री इज़ फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, और अभी तक कितने लोगों को निशान हैदर मिल चुका है? टोटल जो है 11 लोगों को निशान हैदर मिल चुका है, ठीक है। और बात आती है, एक और प्राइज़ होता है नोबल प्राइज़, जो कि इंटरनेशनली होता है। तो अभी तक 2 लोगों को, पाकिस्तानियों को जो है नोबल प्राइज़ मिला है, ठीक है। और रिसेंटली किसको मिला है? मलाला यूसुफजई को। किस वजह से मिला, ये भी क्वेश्चन था। फॉर पीस कीपिंग है आंसर उसका था, ठीक है। आ गया जी, पाकिस्तान हाईएस्ट सिविल अवार्ड, सिविल अवार्ड है निशान पाकिस्तान। मिलिट्री अवार्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि निशान हैदर। आ गया जी, फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आ गया, लेंथ ऑफ अमेजोन रिवर, द अमेजोन रिवर इज़ 4225 माइल्स लॉन्ग और 6800 किलोमीटर इन लेंथ बाय वॉल्यूम। द अमेजोन रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सही है। हॉर्स इज़ टू मेयर एंड डॉग इज़ टू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राशिद मिन्हास डेट ऑफ बर्थ, बॉर्न है कब जी? February 17, 1951 इन कराची, और डाइड अगस्त 20, 1971 ठट्ठा। सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, किबला चेंज इन मुस्लिम्स, किबला चेंज इन मुस्लिम्स इन मदीना इनिशियली प्रेड टूवर्ड्स जेरूसलम, ठीक है। पहले जो है हम जेरूसलम की तरफ जो है नमाज अदा किए करते थे, एंड देन चेंज द किबला टू फेस द काबा इन मक्का इन 623 CE, ठीक है। आ गया जी, कैपिटल ऑफ इसराइल इन जुलाई 1980 द Knesset passed the Jerusalem law as a part of the country's basic law which declared Jerusalem, ठीक है, जेरूसलम है इसका आंसर। Qaid-e-Azam represented 14 points on. Answer, the 14 points were represented in the Delhi India Muslim League on 28 March 1929 है इसका आंसर। और एक और बात जी, कि सिंध को बम्बई से सेपरेट करने का पूछा गया था कि कायद-ए-आज़म ने कब, किस मौके पे जो है ये बात की थी। तो ये बात भी जो है 14 निकात में की गई थी कि सिंध को जो है बम्बई से सेपरेट किया जाए। आगे, पाकिस्तान नेशनल बर्ड इज़ चकोर, पाकिस्तान नेशनल जो है जी वेजिटेबल कह लें लेडी फिंगर, फ्रूट है मैंगो, उसके बाद कह दें जी जूस कह दें शुगर केन, और उसके बाद मतलब कि बर्ड शाहीन, ठीक है। और मतलब कि ये तमाम चीज़ें आपको इस तरह की पता होनी चाहिए, ये भी आप ज़रूर करिएगा। अच्छा, फुटबॉल स्टार्टेड इन, ठीक है। मॉडर्न फुटबॉल ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन इन द 19th century से फुटबॉल जो है स्टार्ट हुआ था। टक्का इज द करेंसी ऑफ, आंसर बांग्लादेश। टोटल आयात इन सूरह बकरा, आंसर इट कंसिस्ट ऑफ 286 वर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मार्शल लॉ डेट, आंसर सॉरी ये नहीं लिखी हुई, आप सर्च कर लीजिएगा। अभी इंग्लिश का क्वेश्चन है, थ्रो द पेन डैश द डस्टबिन, थ्रो द पेन इनटू द डस्टबिन। इनटू क्या चीज़ है जी? ये बेसिकली प्रपोजिशन है। आगे जी, LOC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बेसिकली जो है आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर को बीच की लाइन है, ठीक है, जो कि LOC कहलाती है। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ वाज फर्स्ट गिवन बाय निकोलस Copernicus found that the earth rotates upon its axis and revolves around the sun. सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who accepts Islam in women? फर्स्ट है जी खतीजा बिनते खुवालिद, फर्स्ट पर्सन टू कन्वर्ट। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबुल इस्लाम किस जगह को कहते हैं जी? सिंध को कहते हैं। आगे, लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान, आंसर है द थर डेजर्ट स्पेन्स एन एरिया ऑफ 175,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ द 16th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द प्लानट एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। और फर्स्ट है जी लार्जेस्ट जो है जी थर। मंजिलें कितनी है जी कुरान मजीद की? 7 मंजिलें हैं। और इंग्लिश में पूछा जाता है इसको, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कुरान? देयर आर 7 स्टेजेस। सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है, सलाह प्रेयर इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है जी। आगे चलते हैं।
दीज क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम ऑल सिलेक्शन सेंटर्स, ठीक है, ये मिक्स हैं, एक कहने का थोड़ा सा। हाउ मैनी वुमेन सीट्स इन नेशनल असेंबली? रिजर्व सीट्स कितनी है जी? 70 रिजर्व सीट्स है फॉर वुमेन एंड द रिलीजियस मिनॉरिटीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। आगे, स्टेट बैंक इज एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट बैंक itself was inaugurated by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah on 1st July 1948. Next pair. Supreme Commander of Air Force. The President of Pakistan is the Supreme Commander in Chief of the Pakistan Armed Forces. President, ठीक है। आगे है जी, Pakistan buy Gwadar from which country? The Sultan of Oman agreed to hand Gwadar over to Pakistan for rupees 5.5 billion at the time, equivalent to US $3 million, ठीक है। ओमान से हमने जी खरीदी थी ग्वादर का हिस्सा, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स अलाउज अस टू रिकॉग्नाइज द एनिमल एज एन आर्ट वर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry, it has got pass hard work which is the first word in the dictionary। a word क्या जी? hard work। आ गया, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज। अच्छा, उन्होंने एक हज परफॉर्म किया अपनी लाइफ में। हिज फर्स्ट एंड ओनली हज इन द ईयर 10 AH, जो कि 632 CE है, ठीक है। आगे, महात्मा गांधी इज फेमस फॉर विच कंट्री? आंसर, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल इन विच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड, द बैटल ऑफ अब्वा। नेक्स्ट है, फर्स्ट मार्शल लॉ डेट मिलिट्री क्रूप्स और मार्शल लॉ इज पाकिस्तान बिगेन इन 1958। पहले भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, अभी फिर आया है, इसकी डेट इसकी लिखी हुई है, लेकिन आप इसे कंफर्म कर लें, 1958 है इसके मुताबिक। करंट केयर टेकर CM ऑफ पंजाब, ये आप खुद कंफर्म कर लें, अभी लाइव जो करंटली चल रहे हैं, ठीक है। सॉर्ड ऑफ अल्लाह, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला। आगे जी, बुक माई ब्रदर ड्रीम रिटन बाय फातिमा जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Muslim League was established in which city? The All India Muslim League AIML was a political party established in Dhaka in 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, वजू के फ्राइज कितने हैं जी? 4 फ्राइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, शाहरुख आलम मिज़ार लोकेशन। द टॉम इज लोकेटेड इन द एंशिएंट सिटी ऑफ मुल्तान इन सेंट्रल पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of countries in the European Union. The European Union is a group of 27 countries in Europe to make things better, easier and safer for people, ठीक है। कितने हैं जी? 27 countries हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, how many sons of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? There are 5, sorry 3, sorry। System of democrats was introduced in? Answer, after imposition of martial law in 1958, General Ayub Khan introduced concept of basic demo through basic democracy order। सही है। Tarbela Dam was constructed in? Tarbela Dam, built in 1974, is one of the world's largest dams and supplies 16% of Pakistani's electricity, ठीक है। कब? 1974। टोटल निशाने हैदर होल्डर 11, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सही है। और अभी बारी आती है हमारे उसकी जी इनिशियल टेस्ट में जो चेंजेस आई हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले एक मैं स्टार्ट से अगर लेके चलूँ तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है, इसके बगैर आपको टेस्ट नहीं दिया जाएगा। आप मेरी प्लेलिस्ट देखें 152 की, 151 की, वहाँ पे मैंने जी डॉक्यूमेंटेशन से वीडियोस बनाई हैं, आप वो देख लें। ब्रीफ डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है, आप वो देख लें। नहीं तो फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, कहीं भी आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए तमाम वीडियोज़ दोबारा से बना लूँगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट के बाद जो चेंजिंग आई है ना, वो आई है इनिशियल इंटरव्यू की। इनिशियल इंटरव्यू पहले बहुत इजी होता था, लेकिन अभी बहुत टफ हो गया। अभी अगर आप एवरेज लगा लें, अगर आप 50 लड़के जा रहे हैं इनिशियल इंटरव्यू के लिए, तो 50 में से 15 लड़के क्लियर करके आएंगे, बाकी सबको इनिशियल इंटरव्यू में ही फेल कर दिया जाएगा। अभी चेंजिंग क्या आई है, पहले ये नहीं होता था कि पहले सिर्फ जस्ट गया वहाँ पे, आपने इंटरव्यू दिया और आ गया। अभी क्या होता है, आप इंटरव्यू से पहले एसेज लिखते हैं, ठीक है। एसेज भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के एसेज आते हैं। फिर फर्दर मोर जब कोर्स स्टार्ट होगा तो लड़कों से पूछ के इंशाल्लाह मैं उस कोर्स के एसेज भी बताऊंगा कि यार ये इस तरह के एसेज आ रहे हैं, आप इसके रिलेटेड एसेज जो है जनरली तैयार कर लें, ठीक है। और वहाँ पे आपने सिर्फ अपनी थिंकिंग लिखनी है, कोई ऐसे लिखते हुए इधर उधर से देख के नहीं लिखना। 2 एसेज लिखवाएंगे आपको, टाइम काफ़ी होता है, वो मतलब कि आपने जस्ट इतना लिखना होता है कि उन्होंने जज करना होता है इससे, ठीक है।
साइक जो है आपके इंटरव्यू से पहले वो जज करता है, आपने एक उर्दू में लिखना होता है, एक इंग्लिश में लिखना होता है। मैं पिछले कोर्स से बात करूँ 151 की, तो ऐसे आया था जहाँ तक अभी मुझे याद पड़ रहा है कि हाँ, एक ऐसे था, इंग्लिश में लिखना था कि रोमांटिक मूवीज़ आर डिमांडिंग रियल रिलेशनशिप और नॉट, एक ये ऐसे था। और उर्दू का ऐसे था जी कि कोई लड़कियों पे था कि तालीम के बारे में, इस तरह, ठीक है, मतलब इस तरह के ऐसे थे। मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से सारे वो मैं आपको पिछले कोर्सेज़ के भी बता दूंगा, और अगले आने वाले कोर्स जब शुरू होगा तो उसके भी बता दूंगा। ठीक है, आप जब ऐसे लिख लेते हैं उसके बाद ऐसे आपने सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के बाद आपको वेट ऑन करवाया जाएगा। वेट के बाद आपका होगा इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चनिंग होगी इंशाल्लाह उस पर मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह यहीं पे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे इंटरव्यू हुए, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं मैंने और काफ़ी सारा आइडिया है कि क्वेश्चन किस तरह से। मैं इंशाल्लाह सिर्फ ये नहीं मैं अपने तरफ से बताऊंगा, मैं जिस तरह के लड़कों से क्वेश्चन किए गए इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस के, ये क्वेश्चन किया, ये आंसर किया, फिर वो लड़का रिकमेंड हुआ या नॉट रिकमेंड हुआ इनिशियल इंटरव्यू में, मैं तमाम चीज़ें आपको इस तरह वीडियो में बना के दूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि इस तरह से क्वेश्चनिंग होती है। इस तरह से वो फोर्स भी डालते हैं ऊपर, थोड़ा सा प्रेशर भी डालते हैं, ठीक है। प्रेशर वो डालते हैं जो बंदा उनको लग रहा हो कि यार ये थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा, और वो फिर उसको चेक करते हैं हर तरीके से। तो वो आप पेश आउट भी कर सकते हैं, आपको तमाम चीज़ें, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको मेंटली रेडी करवा दूंगा, ठीक है। मैं तमाम चीज़ें आपको बता दूंगा कि क्या है। अभी सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने करना है इनिशियल क्लियर। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल क्लियर करेंगे, और थोड़ा सा इनिशियल के बारे में मैं आपको वीडियोस बना दूं। और ये होगा जी हमारा 153 की प्रिपरेशन का लेक्चर 1, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है पहले इनिशियल की तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर हम इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही हम फाइनल की तैयारी जो है हम स्टार्ट कर देंगे। सही है, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। बाकी आप इंशाल्लाह अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप आ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। आप नहीं भी करते तो नो इशू, आप वीडियो देख लिया करें। और बस आपका जो है बस आपने क्या करना है कि नॉलेज कहीं ना कहीं से लेना है। आप बेशक मेरे चैनल से लें, किसी और से लें, कहीं अकेडमी ज्वाइन करें। अकेडमी वाले भी हैं, वो यही बताते हैं। मैं 151 के आप मेरे प्ले लिस्ट देखें, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली खुद अकेडमी ज्वाइन की थी, कि अकेडमी का मवाद भी आप तक पहुँचाऊँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लें, वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने प्रैक्टिकली वहाँ की पिक्चर्स, वहाँ के नोट्स, वो सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन क्या होता है कि वो भी यही बातें हैं, एक होता है ना कि यार अकेडमी में कोई एक्स्ट्रा, हाँ, थोड़े से आपका जो है आईएसएसबी में उसकी तैयारी करवा देते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है। ये जो हम आपके होते हैं ना आउटडोर टास्क होते हैं, बाकी आपको गाइड ही करते हैं वो। तो गाइड इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, आउटडोर टास्क भी मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा कि कोहार्ट सेंटर में क्या हिसाब है, ठीक है। उन्होंने 151 में न्यू आउटडोर टास्क के लिए ऑब्स्टिकल्स बनाए थे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा वो किस हिसाब से बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।